हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फाइनली सोनी और मार्वल वालों की तरफ से अनाउंस की गई ऑब्वियसली स्पाइडरमैन 4 फिल्म की रिलीज डेट के बारे में, जो कि अब ऑफिशियली कंफर्म है कि ये फिल्म हमें साल 2026 में देखने मिलेगी। लेकिन इससे रिलेटेड वो कहते हैं ना कि अब जो केओस भी मचेगा उस पर भी बात करना बनता है, इसलिए उससे पहले बनेगी अब मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। तो फ्रेंड्स, तो इस फिल्म से रिलेटेड बहुत ज्यादा बज़ बने हुए थे, जिसके चलते टॉम हॉलैंड खुद अब काफी क्लियरली इंटरव्यू में ये बात बता रहे हैं कि ये फिल्म उनके लिए कितनी ज्यादा खास है। और हो भी क्यों ना, उनका करियर फिलहाल तो इसी फिल्म से चल रहा है, जिन्हें मैं चाहता हूँ कि दूसरी फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को कहते ना कि ब्लोन अवे कर दे, कुछ उस तरीके की सिचुएशन जो अब आगे जाकर के उनके करियर में डेफिनेटली साल 2026 में ही होने वाली है। लेकिन हाँ, स्पाइडरमैन फिल्म के साथ साथ एक और फिल्म को लेकर जो कि अब यहाँ पर रिलीज डेट के ट्रबल में भी फंस चुकी है। जिन सभी से हटकर अगर स्पाइडरमैन की कंफर्म रिलीज डेट की बात करूं तो ये फिल्म ऑफिशियली 24 जुलाई के दिन साल 2026 में थिएटर रिलीज की जाएगी। जिस हिसाब से देखा जाए तो फिल्म की प्रोडक्शन को रूमर के तौर पर कहा यही जा रहा है कि फास्ट फॉरवर्ड करते हुए शायद से नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में ही डाल दिया जाए, ताकि ये फिल्म अपनी तय की गई ऑफिशियल रिलीज डेट पर लोगों के सामने आ जाए। जिससे एक और बात क्लियर हो जाती है कि फिल्म की कहानी को लेकर जो भी छोटी मोटी डिटेल टॉम हॉलैंड ने दी थी कि वो जेंडिया के साथ बैठ करके घर में स्टोरी पढ़ रहे थे, जिसे पढ़कर वो बहुत ज्यादा खुश हुए। जो फिलहाल तो पूरी कहानी नहीं थी, लेकिन फिर भी हर एक्टर क्या पूरी क्रिएटिव टीम भी अपनी फिल्म को लेकर के कभी ये बात नहीं कहेगी कि कहानी बहुत ज्यादा बुरी है, जो कि सोनी के केस में तो अक्सर करके निकल कर आती है। लेकिन जब भी मार्वल वाले वो कहते हैं कि सर पर हाथ फिराते हैं, तो उनके यूनिवर्स की फिल्मों में भी ऑब्वियसली स्पाइडरमैन की फिल्मों में काफी अच्छा जादू चल जाता है। लेकिन समहाउ वो चीजें मुझे फिलहाल तो टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स की फिल्मों में उस लेवल की नहीं मिली है। यानी पहले की 2 फिल्में काम चलाने के हिसाब से ठीक है, और तीसरी फिल्म सोनी को एक काफी परफेक्ट सा डायरेक्शन देती है कि वो स्ट्रीट लेवल पर जाकर स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को अपने यूनिवर्स में मर्ज करे और काफी शानदार सी फिल्में बनाए, जो वो नहीं बनाते। इसलिए वो कहते हैं ना कि वो लोग अपनी सारी बेट सिर्फ और सिर्फ टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन की फिल्म के साथ ही करते हैं, जिसमें अक्सर करके उन्हें बिलियन जैसे नंबर भी देखने मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी उसी चीज को रिक्रिएट करते हुए फार फ्रॉम होम वाली सिचुएशन निकल कर आई है, जिससे रिलेटेड अगर आपको ये चीज याद नहीं तो बता दूं कि इन्फिनिटी वॉर फिल्म के रिलीज के बाद अप्रैल के मंथ में ही ये चर्चे थे कि आगे इन्फिनिटी वॉर क्या पूरे एमसीयू के बाहर को फार फ्रॉम होम फिल्म किस तरीके से उठाएगी। क्योंकि जहाँ फिल्म अब भी थिएटर में काफी ज्यादा वो कहते हैं ना कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रही थी, तो वहीं 2 जुलाई की ऑफिशियल रिलीज डेट फार फ्रॉम होम फिल्म को दी गई थी, जिसके बस एक ट्रेलर की झलक को पाने के लिए फैंस बेसब्री से वेट कर रहे थे। और फिर क्या था, काफी कम समय में इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज से पहले लोगों के सामने ला करके रखा गया था, जिसके बाद इस फिल्म ने बिलियन के नंबर देखे थे। इसलिए मुझे लगता है कि फिर से इसी स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए सोनी वालों ने डूम्सडे के बाद इस फिल्म को रिलीज करने का डिसीजन लिया, जो कि सिर्फ 2 महीने के रिलीज में ही लोगों के सामने कई सारे क्वेश्चंस को रिवील करेगी। यानी यहाँ पर सोनी वालों ने एक बहुत बड़ी बेट खेली है। और हाँ, कहीं ना कहीं मार्वल वालों ने भी, जो सीधे सीधे रॉबर्ट डॉनी जूनियर के डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को हमारे सामने उस फिल्म से ला करके रखेगी। लेकिन फिर क्वेश्चन यही निकल कर आता है कि क्या एक फिल्म और जो भी कैमियो उनका शूट कर सीक्रेटली रखा गया है, जिस फिल्म में दिखाएगी, उसके बाद जाकर के इस फिल्म से डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, जो चीजें अब भी मुझे थोड़े शक के घेरे में डालती है। क्योंकि मार्वल साल 2026 में सिर्फ 2 फिल्म रिलीज कर तो चुप नहीं बैठेगा, और उसमें से एक फिल्म को पूरी तरीके से क्रिएटिव डिफरेंस के साथ साथ थिएटर तक रिलीज करने से लेकर के डिस्ट्रीब्यूटर तक की जिम्मेदारी सोनी वालों की होती है, जिसमें मार्वल बस अपने कैरेक्टर्स के साथ स्टोरी का वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा उन्हें ट्वीट देता है, ताकि वो स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को लेकर के एमसीयू के यूनिवर्स में जो चाहे वो करे। यानी यहाँ पर मल्टीवर्स के लेवल को लेकर सोनी वाले भी गन्ने के जूस निकालने के हिसाब से इससे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, तभी उन्होंने स्ट्रीट लेवल की चीजों को छोड़कर सीधे सीधे मल्टीवर्स की सागा में खुद को भी पूरी तरीके से झोंक दिया। और दूसरी तरफ मार्वल भी चाहता है कि वो इस मल्टीवर्स की मैडनेस से जल्दी बाहर निकलकर एक्समैन की सागा पर फोकस करे और फैंस को वो डिलीवर कर दे, जो अब तक एमसीयू वालों की तरफ से फिलहाल तो उस लेवल का नहीं किया गया। बाकी डिसअपॉइंटमेंट की बात तो एमसीयू को लेकर के आपको पता ही है। जिन सब के बीच अब देखना इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि सोनी और मार्वल का ये दाव और इस फिल्म से रिलेटेड और आगे क्या क्या डिटेल निकल कर आती है। क्योंकि अब जबकि प्रोडक्शन शुरू होगा तो डॉक्टर डूम के साथ साथ इस फिल्म से भी रिलेटेड कई सारी डिटेल्स लोगों के सामने लीक के साथ साथ सेट इमेजेस के तौर पर भी निकल कर आएगी, जिसमें मैं नहीं चाहता कि सोनी वाले इस फिल्म को फार फ्रॉम होम की तरह काफी ज्यादा पैक रखकर स्टूडियो में ही बनाए, क्योंकि कई सारी चीजें उस फिल्म में बनावटी लग रही थी, जिसमें इस बार उनके लिए कुछ अलग ट्राई करने वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर इन दोनों ही फिल्मों को रिलीज के बिल्कुल 2 महीने के गैप में रखा गया है, तो इससे ये बात भी क्लियर हो जाती है कि ये फिल्म एग्जैक्ट डूम्सडे वाली इवेंट की ही सिचुएशन को हमें स्टोरी के माध्यम से कंटिन्यू कर दिखाएगी, और टॉम हॉलैंड का कैरेक्टर भी डूम्सडे फिल्म में हमें नजर आएगा। जो सब कुछ अब इतना राइट ऑन ट्रैक जा रहा है कि इस बीच नोलन वाली भी जो चीज निकल कर आई थी, यानी कि फिल्म की अनाउंसमेंट, वो ऑफिशियली उसी मंथ 17 जुलाई की है, जिससे टॉम हॉलैंड के करियर में एक डिफरेंट डायरेक्शन निकल कर आएगा। और ये भी कि वो एक्टिंग से लेकर के प्रोजेक्ट अब आगे चल कर
करके अच्छे चुनेंगे। लेकिन फिर यहाँ पर सोनी और मार्वल वालों की ये ऑफिशियल रिलीज डेट, जिसमें फिर से क्लियर करके बता दूं कि ये पूरा ही डिसीजन सोनी वालों का है, जिससे ये बात भी पता चलती है कि सोनी वाले नोलन को जीने नहीं देने वाली सिचुएशन में रखने वाले हैं। क्योंकि नोलन को लेकर के ये बात आपको पता ही होगी कि वो वार्नर ब्रदर्स से पूरी तरीके से फिलहाल तो अभी अपनी दूरी बना चुके हैं, जिन्होंने 7 चेक्स को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर फिर से यूनिवर्सल के साथ मिलकर के इस फिल्म को बनाने का डिसीजन लिया है, जिसकी बाय द वे डिटेल को पूरी तरीके से क्रैक कर मैं आपके लिए वो वीडियो अलग से बना कर दूंगा। लेकिन हाँ, इस फिल्म में मैट डेमन के साथ साथ टॉम हॉलैंड भी है। जो अब वैम्पायर बेस्ड फिल्म होगी या नहीं, फिलहाल तो मुझे नहीं पता। लेकिन नोलन के साथ ये फिल्म 17 जुलाई को मुझे लगता है कि अपनी रिलीज डेट से इधर से उधर होगी, क्योंकि अक्सर करके नोलन अपनी फिल्मों को इसी मंथ के लिए रखते हैं, जो चाहे कितने भी ज्यादा केओस यानी कि क्लैश क्यों ना हो जाए, फिर भी वो अपनी फिल्म की रिलीज डेट नहीं हटाते। लेकिन इस मामले में तो मैं चाहता हूँ कि फिल्म की रिलीज डेट को लेकर थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट निकल कर आए, वरना यहाँ पर बारबी और ओपनहाइमर वाली सिचुएशन के चलते इस बार फैंस टॉम हॉलैंड के लिए लड़ेंगे, जिसमें जुलाई के मंथ का ये क्लैश सिर्फ इन 2 बड़ी फिल्मों के ही बीच नहीं, बल्कि 1 जुलाई को श्रेक 5 फिल्म भी आएगी। ये भी बात आपको याद रखना चाहिए। जो फिल्म सबसे बड़ी मुसीबत मुझे लगता है कि सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो के लिए बनी है, जो शायद से उसके पहले मंथ यानी कि जून में रिलीज की जाएगी, शायद 24 जून की रिलीज डेट पर। यानी कहीं ना कहीं क्लियरली यहाँ पर सुपर गर्ल फिल्म पिसेगी, जिसे अब शायद से रिलीज डेट चेंज करना चाहिए। लेकिन लेट्स सी कि अब इन फिल्मों की रिलीज के क्लैश के बीच स्पाइडरमैन 4 फिल्म इस बार फैंस के लिए क्या नया देती है, और इसी बीच नोलन की रिलीज की फिल्मों को लेकर के सिचुएशन क्या रहेगी, वो सारी डिटेल के लिए वेट करो। अगर अपडेट निकल कर आएगी तो डेफिनेटली आपको मैं इसी तरीके से वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा। बाकी फिलहाल तो वीडियो में बस इतना ही। मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.